बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली बेटा, तुम्हारे पास अब जो एक चैप्टर है सेकंड ईयर का, इसका एक नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, और ये तुमने अली पढ़ा होगा बेटा मैट्रिक क्लास में, राइट? जी सर। अच्छा अली, इसमें उसमें तो बाकी है, थोड़ा सा जिक्र और भी था, मतलब एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स का था, जैसे आपने देखा होगा एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे जी। सिर्फ एंडोस्केलेटन का जिक्र है और यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस की जोलॉजी है। बस यहाँ पे मतलब सिर्फ ये चैप्टर जो है वो बाकी चैप्टर्स की तरह सेकेंड ईयर में सिर्फ उन्होंने ह्यूमंस पर ही फोकस किया हुआ है, बाकी एनिमल का जिक्र नहीं। जिस तरह मेट्रिक क्लास में था दूसरे दूसरे फाइलम्स का जिक्र था कि एंडो किस में होता है, एक्सो किस में होता है, तो ये आसानी है इसमें। अच्छा बेटा, स्केलेटन क्या चीज़ होता है? स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम क्या चीज़ होती है? तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ इसमें। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बेटा उसको कहते हैं ऐसे सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड शेप। ठीक है, जो ऐसा सेट ऑफ स्ट्रक्चर जो शेप प्रोवाइड करे, सपोर्ट दे, प्रोटेक्शन दे, एंड मूवमेंट भी करवाए, लेकिन मूवमेंट किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो ऐसे सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को बेटा हम लोग बायो में कहते हैं स्केलेटन, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। सही है। तो इसमें देखो, कहीं भी मैंने बोन्स का, कार्टिलेजेस का जिक्र नहीं किया, कहीं भी नहीं है बोन्स और कार्टिलेजेस का जिक्र। बस मैंने आपको बता दिया कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर का सेट जिसमें जो शेप प्रोवाइड करे, सपोर्ट दे, प्रोटेक्शन दे और मूवमेंट दे, लेकिन मूवमेंट किसके जरिए से बेटा? मसल्स के जरिए से। सही है अली? तो इसी जी। को हम लोग बायो में कहते हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है सर, ये हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम? अगर हम टाइप्स की बात करें बेटा, टाइप्स थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। तीन टाइप्स होती हैं बेटा इसकी। पहली टाइप को बेटा हम लोग बायो में कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जो लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दूसरी टाइप को हम लोग बायो में कहते हैं एक्सोस्केलेटन, और तीसरी टाइप को हम लोग बायो में कहते हैं बेटा एंडोस्केलेटन। अच्छा सर, ये आपने पहले हाइड्रो क्यों लिखा? इसकी एक वजह है, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स या सिंपलेस्ट टाइप कौन सी है? हाइड्रोस्केलेटिक। हाइड्रोस्केलेटन। थोड़ा सा दरमियाना कौन सा होता था? एक्सोस्केलेटन। एक्सो। और मोस्ट एडवांस टाइप कौन सी है? मोस्ट एंडो। डेवलप टाइप, कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, तो मैंने यहाँ लिख दिया मोस्ट एडवांस या कॉम्प्लेक्स। चलो मैंने यहाँ लिख दिया मोस्ट एडवांस टाइप, ठीक है। इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं, ये इंटरमीडिएट है। और ये ज्यादातर होता है आपके पास, इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है आपके पास इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। इंसेक्ट्स। एक्सोस्केलेटन का मतलब ये नहीं कि उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई हैं। तो सर एक्सो का मतलब तो बाहर ही होता है। नहीं, अगर आपने स्केलेटल सिस्टम का मतलब हड्डी, सिर्फ हड्डी ही समझ लिया, बोन्स, तो गलत हो, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन में मैंने कहीं बोन्स लिखा है अली? तो आप नहीं। कहोगे नहीं सर, सही है। तो कोई भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, चाहे वो शेल हो, जिस तरह इंसेक्ट्स के ऊपर जो होता है उनकी क्यूटिकल होती है, मेम्ब्रेन, वो उनका एक्सोस्केलेटन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, CaCO3। अगर हम फाइलम मोलस्का में देखें, उनमें शेल्स होते हैं। मोलस्का में क्या होते हैं बेटा? वो शेल्स होते हैं। सही है। तो उनके जो शेल्स हैं वो उनके लिए क्या काम करते हैं? उनका एक्सोस्केलेटन। तो इंसेक्ट्स हो गया, मॉलस्क हो गया, ये सब किस में आते हैं? एक्सोस्केलेटन में। कोई भी चीज उनको सपोर्ट दे रही है, शेप दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। सिर्फ एंडोस्केलेटन के अंदर आपके पास फिर बोन्स एंड कार्टिलेजेस आती हैं। तो यानी कि कौन सा ऐसा वाइड टाइप ऑफ स्केलेटन है जिसमें बोन्स एंड कार्टिलेजेस दोनों आ रही हैं, और वो बहुत एडवांस्ड है, और वो वर्टिब्रेट्स में लगा हुआ है, जिसमें इंसान भी आते हैं, और वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट डेवलप्ड है, तो उसका नाम है एंडोस्केलेटन, और ये बॉडी के अंदर लगा हुआ है। और हाइड्रोस्टैटिक तो बिल्कुल ही लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सिंपलेस्ट है। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ जो है वो उसका कोई कोई ना कोई वो पर्पस के बिना तो नहीं होती भाई। हाइड्रोस्टैटिक किस में पाया जाता है? वो अर्थों में पाया जाता है। ये बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन इसमें कोई बोन्स और कार्टिलेजेस नहीं आती। तो इसमें और एंडो में क्या फर्क है? एंडो में तो बोन्स एंड कार्टिलेजेस आ रही हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं, और अर्थवॉर्म एक एनिलीड है। एनिलीड, फाइलम एनिलीडा से बिलोंग करता है, तुमने नाम सुना होगा फर्स्ट ईयर में। अर्थवॉर्म फाइलम एनिलीडा।
सही है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया। और हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक में आपके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, यानी कि फ्लूइड से भरा हुआ जो कैविटी होती है, और उसमें होता है प्रेशर। यानी कि जैसे ही अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है, सही है, और फिर अर्थवॉर्म रिलैक्स करता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है और उसकी बॉडी आगे बढ़ती है। हाँ, और इसमें दो किस्म के मसल्स हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और दूसरे होते हैं सर्कुलर। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो ये इस तरह काम करता है, पहले अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर ये रिलैक्स करता है, तो इस तरह ये आगे बढ़ता है अपने अपने स्केलेटल सिस्टम की मदद से। सही बेटा, समझ में आ गया नहीं? तो ये जी। चीज होती है स्केलेटल सिस्टम। अब सर हमें किसका पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, सेकेंड ईयर में बेटा आपको इसी की डिटेल पढ़नी है, एंडोस्केलेटन, एंडो, जिसमें आपको बोन्स भी पढ़नी है, जिसमें आपको कार्टिलेजेस का भी पढ़ना है, बोन्स का थोड़ा ज्यादा जिक्र है। अच्छा जी, ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट उस पे लिखता हूँ। एक, बाकी सब मैं देख लूँ उसमें। हाँ, तो चल, अब हम जिक्र करेंगे बेटा एंडोस्केलेटन का। सबसे पहले एंडोस्केलेटन जो होता है बेटा इंसानों का, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और अगर इससे ह्यूमंस की बात करें, इसमें हमारे पास टोटल कितनी बोन्स आती हैं, तो आपका जवाब होगा सर टोटल जो बोन्स आती हैं 206 आती है। सही बेटा, 206 हड्डियां। और एंडोस्केलेटन बेटा फर्दर पे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। एक होता है बेटा एक्साइल स्केलेटन, कौन सा स्केलेटन अली, एक्साइल, एक्साइज। ये एक्सियल भी कहते हैं। और दूसरा होता है बेटा आपके पास एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल का मतलब होता है बेटा एक्सिस, एक्सिस से निकला है, और एक्सिस का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सेंटर में। तो एक्सिस का मतलब क्या हो गया, सेंटर। जी। यानी कि इस डिवीजन में जो बोन्स आ रही हैं वो हमारे बॉडी में बिल्कुल कहाँ लगी हुई है बेटा, सेंटर में। और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का मतलब निकला है अपेंडेजेस से, और अपेंडेजेस का मतलब होता है बेटा लिम्स, लिम्स। यानी कि अपर लिम्स भी आते हैं इसमें और लोअर लिम्स भी आते हैं, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा लिम्स का जिक्र आएगा। अपर लिम्स में हाथ हो गए, लोअर लिम्स में आपके लेग्स हो गए ना, तो अपेंडिकुलर लिम्स आ गया। सही बेटा ली। एक्साइल स्केलेटन या जी। एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां बेटा, 80। तो 206 में से 80 निकाल दो तो बचे 126। तो 126 हड्डियां किस में मिलेंगी आपको, अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि ये वाला एक्सियल स्केलेटन में जो हड्डियां आएंगी वो सेंटर में होंगी, और अपेंडिकुलर में जाएंगी वो थोड़ा साइड की तरफ होंगी, पेरिफेरल, सेंटर से थोड़ा दूर। सही है ली, डन है बेटा। सही है। अब एक मिनट रुकना, मैं जरा इसकी तो मैं पहले पिक्चर भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ ली बेटा, स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी सर। सही, अच्छा अब जरा देखना, टेंशन नहीं लेना। शुरू शुरू में थोड़ा हड्डियों की उसमें नाम मुश्किल होते हैं, लेकिन ये तुमने थोड़ा मैट्रिक में पढ़ा हुआ होगा, तो ये आसान हो जाएगा इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बनाने में। देखो बेटा इसमें टोटल जो है आपके पास लिखा हुआ है 206 बोन्स हैं, ठीक है। और अभी हम अलग से बोन्स भी पढ़ेंगे कि बोन के स्ट्रक्चर क्या है, पहले बेसिक बता देता हूँ। 80 है बेटा आपके एक्साइल में, और 126 है आपकी अपेंडिकुलर में। सही अली। अच्छा, जी। अब एक्साइल के जो 80 है उसका कैसा ब्रेकअप है, 29, 25, 26। अच्छा, 29 का क्या हिसाब है, 29 होती है आपकी स्कल और उसके साथ जुड़ी हुई बोन्स में। सिर्फ स्कल में बोलूंगा तो 22 होती है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड बोन्स हैं वो 7 हैं, तो 22 और 7 29 हो गया। आपका जो थोरेसिक केज है जिसमें आपका थोरेसिक कैविटी आती है, सही है, तो थोरेसिक कैविटी मतलब थोरेसिक केज एक ही चीज है, तो इसमें आपके पास 25 हड्डियां, 25 का ब्रेकअप भी है। वर्टिब्रल जी। कॉलम जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वो भी है, तो ये सब मिला के 80 हो जाएगा। तो अभी हम पहले अगर हम बढ़े इसकी तरफ, बल्कि मैं यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकता हूँ इस पिक्चर को, एक मिनट।
आपके आसानी हो जाए ना। सही है नहीं अभी ठीक है। इसको मैं जी पढ़। सही है। सही है, अच्छा ये हो गया आपके पास। तो इसमें आपके पास 80 में हमें 29 सबसे पहले देखनी है। स्कल तो बेटा ये रहा खोपड़ी। इसमें तकरीबन जी आपके पास 22 बोन्स होती हैं। 22 का भी ब्रेकअप किस तरह, क्रेनियम जिसको कहते हैं हम लोग, ये वाली हड्डी। देखो स्कल तो बेटा ये पूरा होता है, ये देखो ये पूरा स्कल है। सही। इस स्कल की वो हड्डी जिसके नीचे ब्रेन है, तो वो सिर्फ हमारे सबसे टॉप पे लगी हुई होती है। उस हड्डी का नाम है क्रेनियम। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। सही है, तो इस हड्डी के नीचे फॉरेन ब्रेन है। तो क्रेनियम स्कल का पार्ट है या स्कल क्रेनियम का पार्ट? तो जवाब होगा कि सर क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ स्कल। सही जी है। अच्छा फेस में कितनी जी। हड्डियां हैं? फेस में 14 है, तो 14 और 8 कितनी हो गई मिला के सब में? 22। तो स्कल में 22। 22 हड्डियां हो गई। अब इसके जी साइड में जो है एसोसिएटेड बोन्स, वो कौन कौन सी? ईयर बोन्स आती है और एक हायोइड बोन आती है। हायोइड बोन बेटा हमारे पास समझो इस तरह होती है नीचे की तरफ थोड़ा ना, यानी कि हमारे एपिग्लॉटिस, सॉरी हमारे लोअर जॉ के नीचे और हमारे लैरिंग्स के ऊपर। मैंडिबल जिसको कहते हैं लोअर जॉ, नीचे का जो जबड़ा है उसके नीचे, और लैरिंग्स के ऊपर जिसको कहते हैं साउंड जी बॉक्स। तो बेटा इसको जी। जी कहते हैं यू शेप बोन होती है, हायोइड बोन। तो ठीक है, यू शेप बोन हो गई। और ईयर बोन्स 6 कैसे? दोनों साइड का मिला के लिखा है। एक कान में 3 हड्डियां, दूसरे कान में 3 हड्डियां। तो 3 और 3 मिला के आपके पास 6 हो गई। 6। और ये भी तुमने जी मैट्रिक में पढ़ा होगा ली, मेलियस इनकस स्टेप्स। ये 3 हड्डियां होती हैं कान की। सही है, तो वो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। 3 हड्डियां होती हैं, इनके नाम भी हैं और तुम्हें नाम भी याद करने हैं। ये चैप्टर लेंदी है काफी इस लिहाज से ना। तो ठीक है, हमारे पास स्कल का तो हो गया पूरा हिसाब किताब, 29 हो गया पूरा। और ये भी हो गया, आप मिला दो अगर। अब थोरेसिक केज ये पूरा है बेटा, चेस्ट कैविटी। स्टर्नम कहते हैं सीने की हड्डी को, ये रही। और रिब्स 24 हैं। 24 मतलब कैसे? ये दोनों साइड का लिखा हुआ है, एक साइड पे 12, एक साइड पे 12। 12 जी 12 24। ठीक है, 24 और एक 25, तो थोरेसिक केज 25 पूरा हो गया। अब वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बेटा रीढ़ की हड्डी 24 तक तो जो होते हैं मामलात वो कैसे होते हैं, हर एक रीढ़ की हड्डी आप अलग अलग से गिन सकते हो। जैसे ये बनी हुई है अलग अलग से। जो नीचे आ जाती ना, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पेल्विक रीजन के पास, हिप रीजन के पास, नीचे वाली हड्डियां कुछ इस तरह होती हैं बेटा कि आप इनको जो है वो अलग अलग से गिन। इन्होंने सैक्रम जो है, सैक्रम इन्होंने कहाँ दिया हुआ है? थोड़ा नीचे, हाँ। सैक्रम और कॉक्सिस वो रीढ़ की हड्डियां होती हैं जो आपस में जो है वो फ्यूज होके एक ही कंसीडर की जाती हैं। यानी कि सैक्रम की टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 5। लेकिन ये एक एक जैसे ये एक ही मिलके ऐसा कितनी कंसीडर की जाती हैं? जी। कॉक्सिस की टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 4। लेकिन इनको एक ही फ्यूज करके मिला के कितना पढ़ते हैं? 1। तो अगर आप 24 में 5 प्लस करो 29, और 29 में 4 प्लस करो 33। तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा पूछे तो आप क्या बोलोगे? 33। वो मैं अलग से 33। पढ़ाऊंगा अभी ना, ये वाले टॉपिक समझाऊं। और विजिबल कितनी होती है? विजिबल पूछे तो आप बोलोगे 26। जी तो ये इस तरह होता है, मतलब आखिर में सैक्रम और कॉक्सिस को एक ही कंसीडर किया जाता है। तो आपको टोटल पूछे तो 33 और विजिबल पूछे तो 26 आंसर होगा। तो अगर हम इसको भी मिला दें तो 26 और 25 और 29, तो आपके पास ये हो गया मामलात सारे 80 के। सही है अली। जी। अब आ जाओ पेंडिकुलर में। पेंडिकुलर में 126 हड्डियां हैं। क्लेविकल बेटा, क्लेविकल होता है ये वाली बोन जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटी बोन। फीमेल्स में ब्यूटी बोन कहलाती है और मेल्स में, जेंट्स में इसको कहते हैं कॉलर बोन। ये दो साइड्स पर होती है, यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी कि ये दो दो का मिला के लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा स्केपुला। स्केपुला होता है बेटा हमारा पीछे की तरफ, पीछे की हड्डी को स्केपुला कहते हैं। पीछे की हड्डी है ये स्केपुला। पहले क्लेविकल दिखा देता हूँ। सही बेटा, ये वाली जो रेड रेड बनी जी हुई क्लेविकल हो गई। जी। और स्केपुला भी दिखा देता हूँ, पीछे की तरफ है। ये स्केपुला है बेटा हमारा। ये सही पिक्चर इसमें, ये पीछे की तरफ लगी हुई है। जी
सही है, ये हो गया। दोनों को मिला के हम लोग में कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। गर्डल कहते हैं कलेक्शन ऑफ बोन, पेक्टोरल कहते हैं जिसका ताल्लुक अपर लिम्ब से हो, शोल्डर्स के करीब हो। तो ये दो और दो चार हो गई। ठीक है, हमने इसको चार कर लिया। ह्यूमरस, ह्यूमरस को हम लोग RUS भी लिखते हैं और ROUS भी सही है। ह्यूमरस बेटा ये वाली बोन होती है शोल्डर की, ये दोनों साइड पर है तो दो लिख दिया। रेडियस इसकी नीचे होती है, रेडियस नीचे है। और अल्लाह इसके, अच्छा इन्होंने लेबलिंग में नोट कर रहा हूँ इसमें, इन्होंने सेकंड टाइम ऐसा हुआ है, इन्होंने ह्यूमरस और रेडियस को देखो एक ही लेबल किया हुआ है ना अली? जी। गलत किया हुआ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। रेडियस और अल्लाह ये रही सही है, तो ये होता है आपके तरफ। अच्छा, इस बंदे का जो हाथ है ना ये इस तरफ है, जैसे ये हमारी तरफ है। तो अगर हम भी इस तरह अपना हाथ करें, तो जिस तरह जैसे हमने अपना हाथ जो है वो ऊपर, हमारा जो पाम है वो हमने ऊपर की तरफ फेस किया, तो हमारे हाथ में हम स्ट्रेट करें तो हमारा जो रेडियस और अल्लाह है कैसे पता चलेगा हमें? जो हड्डी हमारे सेंटर की तरफ आ रही है वो आपके पास अल्लाह है, और जो उस तरफ जा रही है वो रेडियस है। तो यानी कि ये हो गया आपके पास रेडियस, और ये वाली हो गई आपके पास अल्लाह। जी। इस तरह होता है। कार्पल बोन्स कौन सी होती है बेटा? कार्पल बोन्स होती हैं कलाई की हड्डियां, कलाई की हड्डियां। और ये 16 होती है, यानी कि एक हाथ में 8, एक हाथ में 8। अब मेटाकार्पल और फेलेंजेस भी देखो, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, मैं तीनों दिखा देता हूँ। कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। सही है, ली वाली डायग्राम। कार्पल, चलो यहीं से देख लेते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, देखते हैं यहाँ पेस्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे नहीं, वो हमें सेव करना पड़ेगा उसको। तो बेटा आपके पास इसमें ये वाले हो गए कार्पल बोन्स, फिर ये वाले हो गए मेटाकार्पल्स, ये 5 होती हैं, पांच पांच, टोटल 10 हो गई। और फेलेंजेस आपके पास 14 होती हैं। कैसे 14? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थम में एक कम है ना? तो 14 प्लस जी। 14 कितने हो गए अली? फेलेंजेस 28। 28 हो गई। मेटाकार्पल्स 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10 हो गए अली। और कार्पल्स 8, तो 8 प्लस 8, दो हाथ में मिला के कार्पल्स हो गई 16। सही है नहीं? ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सिलसिला। अच्छा, अब आ जाओ जरा पर। तो आपके पास ये हो गया पूरा अपर लिम्स। अगर हम प्लस करें, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 16, कितने हो गए अली? 26, 26 और 10, 36, 36 और 28, 60। तो आपके पास अपर लिम्स में टोटल कितनी हड्डियां आ गई? 60। सही है नहीं? जी। अब आ जाओ जरा नीचे लोअर लिम्स की तरफ। लोअर लिम्स से पहले एक और गर्डल बनता है। ऊपर वाला गर्डल था पेक्टोरल गर्डल, जिसमें क्लेविकल और स्केपुला आ रहा था। नीचे वाले को कहते हैं पेल्विक, यानी कि पेल्विस का मतलब होता है हिप रीजन। पेल्विक गर्डल भी दो होते हैं आपके पास, दो तादाद है इसकी। पेक्टोरल गर्डल्स में आपके पास, पेक्टोरल गर्डल्स में टोटल हड्डियां आपके पास 4 थी, पेल्विक गर्डल में टोटल हड्डियां आपके पास 2 हैं। सही है, कैसे? एक आपके पास ये रही हिप बोन, ये पूरी एक हिप बोन कंसिडर की जाती है, और ये पूरी एक हिप बोन। तो आपके पास टोटल हिप बोन्स कितनी हो गई? 2 हो गई। सही है, तो आपके पास टोटल हड्डियां जितनी हैं वही गर्डल में भी लिख दो। तो पेल्विक गर्डल में भी कितनी हड्डियां हैं भाई? 2 ही हड्डियां। और हिप बोन का एक और क्या नाम है बेटा? कॉक्सा, कॉक्सा। सही है, लीडा ने सब जी। अलग अलग से भी पढ़ेंगे ज्यादातर, जैसे ये वाला टॉपिक अलग से है, और आपका वाला करे रिब्स का टॉपिक अलग से है, स्कल का थोड़ा अलग से है, तो अलग अलग से भी टॉपिक्स हैं इसके। तो आपके पास ये हो गया। अब कौन सी बची सर आपके पास? अब बची आपके पास थाई बोन, उड़ान की हड्डी, फीमर, ये भी 2 हैं। पटेला, घुटना, ये भी 2 हैं। टिबिया, ये सामने की हड्डी, शिन बोन कहलाती 2। इसके पीछे काफ मसल के पास फिब्यूला। टार्सल, देखो पर कार्पिल था तो वही कार्पिल को अगर आप नीचे एंकल में बोल दोगे तो कार्पिल क्या बन जाएगा? टार्सल। बस जी। फर्क क्या है बेटा? कार्पिल थी एक हाथ में 8, तो दोनों हाथों में 16।
टार्सल एक पाँव में सात, दूसरे पाँव में सात, तो सात और सात 14। बाकी चौथा। मेटाकार्पिल था तो कार्पिल हटा के टार्सल लगा दो, वो भी 10 दोनों पाँव में, वो भी 10 दोनों हाथों में, ये भी 10 दोनों पाँव जी में। फेलेंजिस भी 28 ऊपर, नीचे भी फेलेंजिस। तो फर्क क्या याद रखना है, रट्टा क्या लगाना है, कार्पिल 16, टार्सल 14 टोटल। जी तो आपके पास ये सब मिला के 60 और 66 हो गया 126। तो आपके पास 206 हड्डियां कंप्लीट हो गई। तो ये आपके पास एक जी। बेसिक ओवरव्यू था इस चैप्टर का। स्टार्ट का मतलब सिर्फ समझो ये एक ट्रेलर था कि भाई एंडोस्केलेटन और ये सब क्या होता है। सही है, लीडा ने बेटा? सही। सही है, एक मिनट इसको देखो, इसमें ये लिखा हुआ है ह्यूमन के एंडोस्केलेटन में आपके पास, ह्यूमन के एंडोस्केलेटन में आपके पास बोन्स एंड कार्टिलेजेस दोनों आती हैं। और बोन्स की स्टडी को बेटा ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सही, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये कि बोन्स में ये रेड बोन मैरो भी होता है। बोन्स में हमारे पास रेड बोन मैरो भी होता है, येलो बोन मैरो भी होता है। रेड बोन मैरो में हमारा, जिसको हड्डी का गूदा कहते हैं, इसमें ब्लड सेल्स बनते हैं, मिनरल्स स्टोर होते हैं। और जब इंसान पैदा होता है तो बेटा उसके पास बर्थ के टाइम पे 300 हड्डियां होती हैं, एडल्ट्स में 206 हो जाती हैं। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो काफ़ी हड्डियां समझो ये इस तरह हुई भी होती हैं, यानी कि अनफ्यूज्ड। तो हम उसको अलग अलग कंसिडर करते हैं, ये हड्डी नंबर 1, ये हड्डी नंबर 2, ये जुड़ी भी जी नहीं है। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो समझो अब ये पूरी हड्डी ये एक फ्यूज हड्डी हो गई, तो अब इसको आप 1 कंसिडर करोगे। तो इसी तरह होते होते एडल्ट्स में फ्यूजन होती रहती है बोन्स की, और वो क्या बन जाती है, 200। हड्डियां। सब नहीं, ज्यादातर, ज्यादातर भी नहीं, चलो सब कुछ हड्डियों में ये होता ही है। तो ये तादाद माइनस होके 206 हो जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा तगड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। सही है, मैं इसका लिंक तुम्हें अभी भेज रहा हूँ। सही है अली? सही है। करेंगे बेटा अभी इंशाल्लाह।